जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 88। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है तो उठिए और सपने देखिए, लेकिन खुली आंखों से, और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। तो चलिए सपने पूरा करने की ओर एक कदम रखते हैं आज की पहली एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को अपने सर के पीछे कंधों पर रखकर दोनों हाथों से पकड़ें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ें। इस दौरान अपनी कमर को सीधा रखें। सांस लेते हुए वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं और बाई साइड से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोनों तरफ से बारी बारी दोहराएं। ये वर्कआउट कोर एंड ऑब्लिक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाकर बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है। ये हमारे बैक, चेस्ट एंड शोल्डर को स्ट्रेंथन करके बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इससे हमारा टमी फैट तेजी से कम होता है, स्पेशली कमर के आसपास का एक्स्ट्रा फैट। नंबर 2, इस वर्कआउट को करने के लिए आप अपने पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर दोनों हाथों से स्टिक के दोनों कोनों को अपने सामने सीधे पकड़ें। अब स्टिक को क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये वर्कआउट आपके पेट की छोटी और बड़ी मसल्स को टोन और स्ट्रॉन्ग करता है। ये स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को स्ट्रेंथन करता है, जिससे आपके बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ये वर्कआउट हमारी स्पाइन बोन एंड अपर बॉडी की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाकर बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बनाने में हेल्प करता है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर गैप रखें और स्टिक को दोनों कोनों से पकड़कर अपने सामने रखें। फिर स्टिक को दाईं साइड से पीछे की ओर ले जाकर बाईं साइड से आगे की ओर ले आएं और फिर बाईं साइड से पीछे की ओर ले जाकर दाईं साइड से आगे की ओर लाएं। इसी प्रकार इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट को ज़्यादा घूमने में हेल्प करता है। ये चेस्ट एंड शोल्डर मसल को स्ट्रेच करता है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये हमारी अपर बॉडी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बॉडी एंड माइंड के कोऑर्डिनेशन को बेहतर करता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को अपने कंधे के पीछे रखकर दोनों कोनों से पकड़ें। फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कुछ सेकंड रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज अपर बॉडी जैसे शोल्डर, बैक एंड आर्म मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाने में हेल्प करता है। ये बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। ये वर्कआउट हमारे कंधों को सही स्थिति में लाकर पोस्चर में सुधार करता है और जॉइंट की स्टिफनेस को कम करके मोबिलिटी बढ़ाता है। इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे टमी एंड साइड फैट को कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को दोनों कोनों से पकड़कर सामने रखें, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर उठाकर चेस्ट के पास लाएं। अपनी बॉडी को सीधा रखें और आगे की ओर ना झुकें। धीरे धीरे दाएं पैर को नीचे लाकर और इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से भी दोहराएं। इसे दोनों पैरों से बारी बारी अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करें। ये एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जो तेजी से कैलोरी बर्न करके बॉडी फैट घटाने में हेल्प करता है। ये थाइस, ग्लूट्स एंड हिप्स मसल को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। नंबर 6, अपने दोनों पैरों के बीच हिप्स के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को सिर के ऊपर दोनों हाथों से पकड़ें। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को जितना हो सके दाईं ओर झुकाएं। इस दौरान आपके हाथ कोहनी से ना मोड़ें और बॉडी को सीधा रखें। कुछ सेकंड रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बाईं साइड से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइड से बारी बारी दोहराएं। ये एक्सरसाइज बॉडी की स्टिफनेस एंड पेन को कम करके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये बैक, चेस्ट एंड शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करके बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाए रखने में हेल्प करता है, जिससे हमारे बैठने या खड़े होने, चलने, दौड़ने जैसी एक्टिविटीज़ आसान बन जाती है। ये वर्कआउट हमारे कमर के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट को तेजी से कम करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सामने रखें।
धीरे धीरे सांस लेते हुए स्टिक को अपने सिर के पीछे जितना हो सके लेकर जाएं। आपके हाथ सीधे होने चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहले जैसी स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट शोल्डर की स्टिफनेस को दूर करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये हमारे शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाता है और पोस्चर को बेहतर करता है। इस वर्कआउट से शोल्डर मसल एक्टिव होती हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी में सुधार होता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच कंधे के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को अपने गर्दन के पीछे कंधों पर रखें और दोनों हाथ से पकड़ें। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए सांस छोड़ें और बॉडी को धीरे धीरे जितना हो सके दाईं ओर घुमाएं। आपके पैर और हिप्स स्टेबल रहने चाहिए, केवल अपर बॉडी को ही मोड़ें। सांस लेते हुए वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बॉडी को बाईं ओर घुमाएं और इसी तरह दोनों साइड से बारी बारी दोहराएं। ये एक्सरसाइज टमी मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करता है, स्पेशली हमारी ऑब्लिक मसल को। ये कमर के आसपास जमा फैट को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाकर लोअर बैक पेन को कम करने में हेल्प करता है। आज का वर्कआउट यहीं कंप्लीट करते हैं। चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, मुझे किस्मत का तो कुछ पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि हम चाहें तो मेहनत से सब कुछ मिल सकता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए फ्रेंड्स, मेहनत से मत डरिए और मंजिल की ओर कदम बढ़ाते चलिए। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।